अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान को दुनिया आज सिर्फ एक एटमी ताकत के तौर पर नहीं जानती, बल्कि इसे ड्रोन टेक्नोलॉजी का बादशाह भी कहा जाता है। वो मुल्क जो चंद साल पहले तक पाबंदियों में जकड़ा हुआ था, आज इस मकाम पर पहुंच चुका है कि इसकी तैयार करदा ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया के ताकतवर ममालिक के लिए भी एक चैलेंज बन चुकी है। लेकिन अब जो खबर मंजरेआम पर आई है, उसने आलमी सतह पर खतरे की घंटी बजा दी है। जी हाँ दोस्तों, ईरान अब एक ऐसे ड्रोन पर काम कर रहा है जो मच्छर जितना छोटा होगा, बिल्कुल एक आम मच्छर की तरह दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर वो खुफिया ताकतें छुपी होंगी जो दुश्मन को लम्हों में नाकारा बना सकती हैं। सोचने की बात यह है कि जब ईरान ने शहीद सीरीज जैसे बड़े और मौलिक ड्रोन बना लिए जो इसराइली तंसीबात पर पहुंचकर तबाही मचा सकते हैं, तो अब अगर वो एक मच्छर जितना छोटा जासूस ड्रोन बना ले जो किसी के कमरे में भी घुसकर वीडियो बना सके या किसी फौजी जनरल के कंधे पर बैठकर उसकी बातें रिकॉर्ड कर सके, तो ये दुनिया के लिए एक खौफनाक तब्दीली होगी। ईरान को मालूम है कि अब जंग का तरीका बदल चुका है। मैदान जंग में बड़े हथियारों की बजाय छोटे और खुफिया हथियारों का दौर शुरू हो चुका है। यही वजह है कि ईरान ने भी इस टेक्नोलॉजी की तरफ रुख कर लिया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीन के बाद ईरान वो दूसरा मुल्क बनने जा रहा है जो मच्छर जैसे छोटे ड्रोन्स बनाने पर काम कर रहा है। ये ड्रोन्स ना सिर्फ दुश्मन की जासूसी के लिए इस्तेमाल होंगे, बल्कि इनमें इतनी सलाहियत भी होगी कि अगर चाहे तो ये किसी फर्द को जहरीला टीका लगाकर खामोशी से मार भी सकते हैं और किसी को खबर भी नहीं होगी। ये ड्रोन किसी भी दफ्तर, कैंप या हसास मकाम पर खामोशी से दाखिल होकर पूरी मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं और फिर दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी सिक्योरिटी कैसे तोड़ी गई। ईरान जैसा मुल्क जिसके दुश्मन हर वक्त इसकी ताक में रहते हैं, अब इन्हीं दुश्मनों के खिलाफ एक ऐसा निजाम तैयार कर रहा है जो इनकी नींदें हराम कर देगा। ईरान की हिकमत अमली हमेशा ये रही है कि वो दुश्मन को बराह रास्त लड़ाई में नहीं बल्कि दिमागी बर्तरी से शिकस्त दे। इसलिए ईरान ने हमेशा जदीद तरीन साइंस और टेक्नोलॉजी को अपने दिफा में इस्तेमाल किया है। आज ईरान सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि साइबर जंग, बरकी जंग और अब नैनो ड्रोन्स की जंग में भी कदम रख चुका है। इन मच्छर जितने ड्रोन्स को बनाने के पीछे ईरान का मकसद सिर्फ ये नहीं कि वो दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रख सके, बल्कि वो चाहता है कि दुश्मन के दिल में ऐसा खौफ पैदा हो जाए कि वो हर वक्त ये सोचता रहे कि कहीं कोई मच्छर उसकी जान लेने ना आ जाए। इसराइल, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे ममालिक पहले ही ईरान की बड़ी ड्रोन टेक्नोलॉजी से परेशान है, और अब अगर ये खबर सच साबित हो गई कि ईरान वाकई मच्छर जैसे ड्रोन बना रहा है, तो इनके लिए ये खौफनाक ख्वाब बन जाएगा, क्योंकि ऐसे ड्रोन्स को ना रेडार पकड़ सकता है, न सिक्योरिटी कैमरे की आंख देख सकती है और न ही गार्ड्स इनसे बचा सकते हैं। दुश्मन को पता तब चलेगा जब सब कुछ खत्म हो चुका होगा। ईरान इस वक्त जिस साइंसी सफर पर निकल चुका है, वो इसे जदीद तरीन खुफिया जंगों का लीडर बना रहा है। ईरान के पास पहले ही तजुर्बाकार इंजीनियर्स, नॉलेज और जंगी मैदानों का अमली तजुर्बा मौजूद है। उसने यमन, इराक, लबनान और शाम में अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस के जरिए दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो सिर्फ अपने मुल्क में नहीं बल्कि पूरे खित्ते में मौजूद है। अब अगर वो मच्छर जैसे ड्रोन्स बनाकर इन प्रॉक्सीज के हवाले कर दे, तो आप तसव्वुर करें कि इसराइल की फौज, अमरीकी बेसिस या सऊदी तेल की तंसीबात किस कदर गैर महफूज हो जाएंगी। एक छोटा सा ड्रोन किसी कमांडर के कान के पीछे बैठकर उसकी नकलो हरकत को लम्हा ब लम्हा रिकॉर्ड कर सकता है, उनके फोन की गुफ्तगू सुन सकता है और उसकी मीटिंग्स को खुफिया तौर पर ईरान तक पहुंचा सकता है। और ये सिर्फ दुश्मन के लिए खतरा नहीं, बल्कि ईरान के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है। वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो ना सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी रखता है, बल्कि इसे अमली तौर पर दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकता है। ईरान जानता है कि अगर वो मगरिब की चालों का तोड़ चाहता है, तो उसे सिर्फ एटम बम नहीं बल्कि साइंस बम भी बनाना होगा। और ये ड्रोन्स जिन्हें आप एक आम मच्छर समझकर मारने की कोशिश करेंगे, दर हकीकत एक जदीद तरीन हथियार हैं जो किसी भी मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। ईरान के नौजवान साइंसदान इस वक्त एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जहां वक्त कम है और दुश्मन बहुत ताकतवर। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा ईरान इस वक्त बैक वक्त कई जदीद और मौलिक टेक्नोलॉजीज पर काम भी कर रहा है। इन टेक्नोलॉजीज में सबसे अहम और खौफनाक टेक्नोलॉजी है हाइपरसोनिक मिसाइल्स, यानी ऐसे मिसाइल जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेजी से सफर करते हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि इसने कामयाबी से पहला हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर लिया है,
जिसे फतह का नाम दिया गया है। ये मिसाइल इतनी तेजी से हरकत करता है कि दुनिया के जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि इसराइल का आयरन डोम या अमेरिका का थेड सिस्टम इस मिसाइल को वक्त पर रोकने से कासिर रहते हैं। ईरान का कहना है कि यह मिसाइल सिर्फ सेकंड्स में इसराइल के किसी भी फौजी अड्डे, एयर बेस या हसास तंसीबात को तबाह कर सकता है और इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि रेडार पर आते ही निशाना मुकम्मल हो चुका होता है। इसके अलावा ईरान ने जो अगला कदम उठाया है वो EMP हथियार यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस वेपन, जो बिजली, कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी सिस्टम्स को जाम कर देता है। ये ऐसा हथियार है जो बगैर किसी धमाके के पूरे मुल्क के निजाम को मफलूज कर सकता है। अगर ईरान ये हथियार मैदान जंग में इस्तेमाल करता है तो दुश्मन की फौज, नेटवर्क और रिमोट कंट्रोल हथियार सब बंद हो सकते हैं। ईरान सिर्फ मिसाइल या ड्रोन्स तक महदूद नहीं है, बल्कि अब साइबर वारफेयर में भी एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है। इसके पास हैकिंग करने वाले आला तरबियत याफ्ता माहिरीन मौजूद हैं, जो दुश्मन के कंप्यूटर नेटवर्क्स, फौजी कमांड सिस्टम्स, हत्ता के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स तक को हैक करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान ने दुनिया को उस वक्त हैरान कर दिया था जब उसने अमेरिका के जदीद तरीन RQ-170 जासूस ड्रोन को हैक करके बहिफाजत अपनी जमीन पर उतार लिया था और फिर उसकी नकल तैयार कर ली। ये वो सलाहियत है जो आज सिर्फ चंद ममालिक के पास है और ईरान उनमें से एक बन चुका है। अब ईरान ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहा है जो दुश्मन की तंसीबात को खामोशी से हैक करके उनकी खुफिया मालूमात चुरा सकते हैं या फिर उनके मिसाइल सिस्टम्स को गलत हदफ पर फायर करवाने पर मजबूर कर सकते हैं। ये साइबर जंग की सबसे खतरनाक शक्ल है, जहां दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसे कब, कहां और कैसे नुकसान पहुंचाया गया। नाज़रीन, ईरान अपनी नेवी और आबदोजों को भी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। ईरान ऐसे बगैर इंसान के चलने वाले छोटे छोटे आबदोज ड्रोन्स बना रहा है जो समंदर में दुश्मन के बहरी बेड़ों के नीचे छुपकर हमला कर सकते हैं या खुफिया मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। ये ड्रोन्स भी इतने छोटे हैं कि इन्हें किसी भी बंदरगाह, जहाज या पानी के नीचे मौजूद केबल नेटवर्क्स को हदफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका और इसराइल जैसे ममालिक जिनके खुफिया इंटरनेट नेटवर्क्स समंदरों के नीचे से जुड़े हुए हैं, इनके लिए ये बहुत बड़ा खतरा है कि ईरान इनकी निगरानी कर सके या इन नेटवर्क्स को जाम कर सके। इसके अलावा ईरान की स्पेस टेक्नोलॉजी में भी पेशरफ्त जारी है और इसने हाल ही में अपना फौजी सैटेलाइट खला में भेजा है, जिसके जरिए वो दुश्मन की हरकतों पर हर लम्हा नजर रखता है। ईरान अब मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी हथियार भी तैयार कर रहा है, जो किसी इंसान के बगैर खुदकार तौर पर फैसला कर सकते हैं कि कब, कहां और कैसे हमला करना है। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि मैदान जंग में ईरान के रोबोट्स या ड्रोन्स अब बगैर इंसान की मदाखलत के खुद ही दुश्मन को पहचान कर हमला कर सकते हैं। और ये वो टेक्नोलॉजी है जिसकी दौड़ में इस वक्त सिर्फ अमेरिका, चीन, रूस और इसराइल शामिल थे, लेकिन अब ईरान भी इस लिस्ट में आ चुका है। वो रोबोटिक डिवाइसेस बना रहा है जो जंगी मैदानों में ना सिर्फ दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करें बल्कि फौजियों की मदद भी करें। और दोस्तों, आखिर में सबसे अहम बात यह है कि ईरान इन तमाम जदीद टेक्नोलॉजीज पर दिन रात काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि इसका दुश्मन इसके खिलाफ हर सतह पर जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान को अंदाजा है कि इसकी बका अब सिर्फ एटम बम पर नहीं बल्कि दिमाग, इल्म और साइंसी बर्तरी पर मुनहसर है। यही वजह है कि ईरानी नौजवान इंजीनियर्स और साइंसदान अपने खून पसीने से एक ऐसा मुस्तकबिल तैयार कर रहे हैं जिसमें ईरान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो। और जब दुनिया अगली बार ईरान को देखे तो वो सिर्फ एक मशरक़ वुस्ता का मुल्क नहीं बल्कि एक जदीद साइंसी ताकत नजर आएगा।